Hello, everyone. Namaste. I am your Sakshi, professional astrologer, professional numerologist, professional tarot card reader, a psychologist, and also an astrologer. I welcome you to the channel Heal Alchemy 24. It's so amazing to see you. And आज भी मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ which is all about your health. एंड करेंटली अगर देखा जाए तो करंट सिचुएशन के हिसाब से देर इज ह्यूज हीट इश्यूज आउटसाइड। अगर कोई इंडियंस ये देख रहे हैं तो डेफिनेटली हीट इश्यूज के बारे में अभी जो चर्चा चल रही है बाहर, देर इज हीट स्ट्रोक, देर इज सन स्ट्रोक जो पीपल अभी महसूस कर रहे हैं। देर आर सो मैनी अदर सीवियर हेल्थ इश्यूज। मैं अभी 2-3 क्लाइंट से बात करी हूँ एंड मुझे जो अभी लेटेस्ट कंसर्न्स आए हैं वो भी आर ऑल अबाउट हेल्थ। एंड मैं भी कुछ हफ्ते यूट्यूब पे अपडेटेड नहीं थी, वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई ओन हेल्थ। सो yes, I think health is one of the most top priority and we should consider it as our top priority. Obviously करियर है, पैसा है, घर है, सब कुछ है, फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, पर उसी के साथ साथ जो पीपल बहुत ही ज्यादा नजरअंदाज करते हैं वो अपनी हेल्थ को करते हैं। अभी भी आप देखेंगे वर्क स्ट्रेस इतना होता है, काम करना है, जॉब है, एंटरप्रेन्योरशिप है, शायद फ्रीलांसिंग करते हैं लोग, एंड मे बी दे डू मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल बिजनेसेस, एंड एट द एंड ऑफ द दे आर जस्ट सो टायर्ड। एंड उनको हेल्थ की इतनी तकलीफें भी होती है तो भी वो नजरअंदाज करते हैं। क्यों? क्योंकि कमाना है, क्योंकि एटलीस्ट सोसाइटी को, लोगों को दिखाना है कि नहीं, आई एम वर्किंग, आई एम नॉट स्टेइंग एट होम, आई एम नॉट जस्ट सिटिंग आइडियली। ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ या कर नहीं रही हूँ। Obviously these things are all about our life. This is life. But what is similarly important is our health. एंड एक मजे की बात भी वही है कि आई एम ऑल्सो वर्किंग पर्सन। सो अभी मेरी जब हेल्थ खराब हुई तब द वेरी फर्स्ट थिंग वाज नॉट अबाउट केयरिंग टुवर्ड्स योर ओन हेल्थ, बट व्हाट आई केयर्ड द मोस्ट अबाउट वाज वर्क। कि how am I going to handle the work, how am I going to manage all of the workload, एंड मैं ये सब काम कैसे असाइन करूंगी, कितना किसको दूंगी, एंड हाउ एम आई गोइंग टू कोप अप विद द रिमेनिंग वर्कलोड, ये सारी चीजें। एंड नॉट थिंकिंग अबाउट व्हेन इज द डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, शुड आई टेक इट और नॉट, इसके आगे मुझे कौन सी गोली लेनी चाहिए, नॉट अबाउट दैट, बट थिंकिंग अबाउट द वर्क। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल बोल दिया कि दिस इज जस्ट वन पैरामीटर। अपार्ट फ्रॉम वर्क एंड वर्क लाइफ बैलेंस देर आर सो मेनी अदर थिंग्स जिसका हम स्ट्रेस लेते हैं। एंड शायद कभी कभी वो बातें इतनी छोटी होती है फिर भी हम इतना स्ट्रेस लेते हैं उन सारी चीजों का। एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंस इज हेल्थ इश्यूज। तो बस आज उसी चीजों के बारे में हम बात करने वाले, एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग लेने वाले हैं। एंड आई वुड अर्ज यू टू सी दिस टैरो रीडिंग टिल द एंड, क्योंकि मैं आज सिर्फ एक टैरो रीडिंग नहीं लेके आई हूँ, बल्कि एक फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट का एक छोटा सा एक मेडिटेशन लेके आई हूँ। सो दैट विल बी अनलॉक्ड ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको उस टाइम पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाली अपने आंखें बंद करनी है, एंड जैसे मैं गाइड कर रही हूँ आई एम गोइंग टू क्लेंस योर एनर्जीज, जिसे हम थोड़ा सा हीलिंग भी बोलते हैं, एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हीलिंग। सो अलोंग विद द गाइडेड मेडिटेशन आई एम गोइंग टू जस्ट हील यू। अगर आपका कोई कोई भी हेल्थ पैरामीटर, हेल्थ डिस्ट्रेस हो, भले वो छोटा हो बड़ा हो, दिस विल श्योरली हेल्प यू। एटलीस्ट हम एक मिनिमम, बेसिक मिनिमम जो हम चीजें करते हैं, इट विल एड ऑन टू दैट। सो आई विल अर्ज यू कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ऑलराइट, and before I begin this video again, I would like to give a reference about my own products.
जैसे कि आज हम जैसे हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, सो आई हैव माय ओन प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग हेल्थ. सो आई जस्ट शो यू दीज प्रोडक्ट्स. The number one is this bracelet. I hope you can see it. This is the Lunar Shield bracelet. This is a very powerful bracelet. अगर आप इसे obviously it is a camera, so I'm sure कि ये इतना बहुत अच्छे से नहीं दिखाई देगा, but this is such an effective bracelet. This helps you to especially calm down your stress levels, your hormone levels, and आप अगर बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते हो, बहुत ही मेंटली डिप्रेस्ड हो, डिस्ट्रेस्ड हो, स्ट्रेस्ड हो, जो कुछ भी है, सो दिस विल मेक श्योर दैट यू हैंडल योर मेंटल बिजनेसेस वेरी वेल. जब भी हम हार्ट और हेड के डिसीजंस में कॉन्फ्लिक्टेड महसूस करते हैं, तो उस टाइम पे this lunar shield bracelet will make sure that you take the most effective decisions. भले कि आप थोड़ा सा टाइम लो खुद के लिए सोचने के लिए, भले कि आप क्विक डिसीजन मेकर ना हो, बट दिस विल श्योरली हेल्प यू कि आप अपना माइंड, अपना सोल काम करके सारे डिसीजंस लो और आगे की अपनी जर्नी शुरू करो. So this is one of the, and I must say, because I have gotten very good reviews for this bracelet. And there is one more project which I am going to share with you guys. That's the name I'm not going to disclose because जैसे कि Heal Alchemy 24 आप जानते ही हैं, it's all about tarot reading, it's all about consultancy. तो at the same time मैं अपने products के लिए भी कुछ अलग नाम मैंने सोच के रखा है, एंड मैं अभी वो डिस्क्लोज नहीं करूंगी बिकॉज मैंने कुछ एक एक ड्यूरेशन, एक टाइम डिसाइड किया है, सो तभी वो मैं अपने ऑडियंस तक लेके आऊंगी. बट यस, फॉर श्योर, सो दिस इज one of the most effective bracelets which I really wanted to show. And the second one I have with me is this shadow shield bracelet. ओके, आपको दिखाई देने में बहुत ही साधारण सा दिखाई देगा, सिर्फ काला कुछ तो है ऐसा आपको लगेगा, बट नो, जितना जितना डार्क ये है उतना ही एनर्जाइज्ड वो आपको फील करवाएगा. ओके, सो इवन इफ आई टच these bracelets are super cold. ये बहुत ही ठंडाव देता है जब भी हम हाथ भी लगाते हैं इन सारे ब्रेसलेट्स को, which means that these are super real in their natures. Okay, and सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी ब्रेसलेट्स का ऑर्डर आया है तो ये इसी ब्रेसलेट्स का है, द शैडो शील्ड ब्रेसलेट्स. एंड ऑब्वियसली इस पे भी वेरिएशंस आते हैं, बट दिस इज द आइडियल ब्रेसलेट विच आई एम शोइंग इट टू यू, विच आई हैव. एंड दिस यूजुअली मेक श्योर कि आपका सिर्फ मेंटल ब्लॉकेज ही नहीं, बल्कि आपका जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो भी खुला हो जाए. चीजें बहुत सारी ब्लॉक्ड है अगर आपके अंदर, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपको नजर काफी ज्यादा जल्दी लगती है, आपको एविल आई के इश्यूज है, तो तब यूजुअली आई रेकमेंड दीज काइंड्स ऑफ ब्रेसलेट्स. And not just about protection and evil eye, but at the same time the health related distress. किसी को chronic illnesses है, किसी को acute illnesses है, किसी को बहुत बड़े बड़े illnesses जिसके paralysis होते हैं, तो इन सारी डिस्ट्रेस एंड हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए मैं ये यूजुअली मेरे क्लाइंट्स को रेकमेंड करती हूँ. एंड दिस इज सुपर इफेक्टिव ब्रेसलेट एंड आई वुड रियली लाइक टू शो यू. ओके, सो यस, अगर आपको ये ब्रेसलेट खरीदने हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो टू माई इंस्टाग्राम पेज. आई हैव अपलोडेड द लिंक एंड द नेम ऑफ माई इंस्टाग्राम पेज, यू कैन जस्ट डीएम मी. अगर वो नहीं तो आई हैव ऑल्सो अपलोडेड माई ईमेल एड्रेस, सो यू कैन श्योरली गो टू माई ईमेल एड्रेस एंड order right now. So yes, this is all about it, and now we will actually begin with our session. We'll actually begin with our reading, and before we go to the actual cause of the any health related issue, I would really like to see what is the energy surrounded to your health. So viewers, lovely soulmates,
प्लीज अपनी आंखें बंद करिए। आपका जो भी हेल्थ रिलेटेड कंसर्न है, हेल्थ रिलेटेड इशू है, आप उस पर्टिकुलर ऑर्गन है, पर्टिकुलर एरिया है हेल्थ का, उस जगह पे आप अपना कंसंट्रेशन दीजिए, अटेंशन दीजिए एंड मेडिटेट ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, बिकॉज it's very important that it's not only the health which causes you distress, कि आप काम है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा है, इसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं, दैट इज नॉट द ओनली इशू, बट एट द सेम टाइम आप क्या सोचते हो, उसकी वजह से आपके जो बॉडी रिएक्ट करती है, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट एंड देन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रेस हैपेंस। इसे हम इजी भाषा में अगर देखा जाए या साइकोलॉजिकली भी देखा जाए तो इसे हम साइकोसोमैटिक डिसीज कहते हैं, right? So psycho is your mind, so this is what how you think, and soma is your body. Okay, so there is always a relation between your mind and your soul and your body. So whenever, that is why I always tell to my soulmates that आप कभी भी कुछ भी सोच रहे हो तो मेक श्योर दैट यू थिंक ट्वाइस। जैसे हम बोलते हैं ना, बात करने से पहले भी सोचना चाहिए हम किसके सामने क्या और किस जबान से क्या बातें कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप कैसे सोच रहे हैं, सो हाउ यू थिंक, सो थिंक ट्वाइस। ओके, क्योंकि सब चीजों को वाइब्रेशन होती है, हम दोनों के रिश्ते में भी वाइब्रेशन है। मैं जहां से शूट कर रही हूँ वहां पे भी वाइब्रेशन है, मैं जहां पे बैठी हूँ इसमें भी वाइब्रेशन है। दिस कार्ड्स, दिस ओरेकल कार्ड्स, दिस टैरो कार्ड्स, दिस डेस्क, एवरीथिंग हैज अ वाइब्रेशन। सो आप जहां पे भी टच करते हो, बैठते हो, बोलते हो, कुछ भी करते हो, पानी भी पीते हो, so you make sure that your intentions and your vibrations are correct. That's something which matters a lot. Okay, so thank you so much. Please, audiences, keep your eyes closed and give the whole attention and concentration to that body part or that body area or organ which is causing you distress or trouble. Thank you so much. Please, angels, tell my soulmates that what is the current energies behind this overall health parameter. जो भी मेरे soulmates कुछ health related distress हो रहा है उनको, please, one more card. Thank you so much. Okay, I think so. Yeah, yep, right. Okay. So I have the three guidance oracle cards over here coming up. The very first card I can clearly see here. Okay. It says deep replenishment, retreat, rest, and be held. ओके, सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ योर नॉट ओनली योर फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो योर स्पिरिचुअल हेल्थ। ओके, ना अभी आप ये बोलेंगे कि मेंटल हेल्थ सुना है, फिजिकल हेल्थ सुना है, बट स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होता है? तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल हेल्थ इज अ बिग डोमेन, माय डियर। ओके, so spiritual health always talks about your areas of fitness, your yoga shastra, your meditation power, um, the diet you follow, uh, when you drink water, whenever you wake up, whether you drink water or not. So your actual all kinds of habits, which we call also as लाइफस्टाइल हैबिट्स। तो आप वो कैसे चीजें करते हो अपनी जिंदगी में, करते भी हो या नहीं, तो वो सारी चीजों पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको फोकस लेने की बहुत जरूरत है। ओके, कभी कभी आप ऐसा भी है कि यहाँ पे बहुत वर्कलोड की एनर्जी भी है, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि खुद को भी कभी कभी ट्रीट दीजिएगा। जैसे आप काफी अगर एनजीओज में वर्क करते हो या फिर यू हैव दिस हैबिट टू डोनेट समथिंग टू पीपल, आपको देखा नहीं जाता है, अगर यू नो इफ somebody इज पुअर अराउंड यू, you always give something to them. So or you, not just that but also in your workplace you try to help people around, अपने जो colleagues है, को एम्प्लॉयज है, उनके लिए बहुत कुछ करते हो आप। शायद ऐसा कभी कभी हो जाता है कि आप खुद का काम बाजू में रखते हो, साइड पे रखते हो और दूसरों का काम आप पहले करते हो, and because you just can't see, you just can't see people in trouble. It's good but sometimes also it is a problem,
क्योंकि आप खुद की एनर्जी इतनी देते हो, which sometimes drains your own energy. So यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि एक दिन, ज्यादा भी नहीं, एक दिन आप खुद को ट्रीट करो, एक ट्रीट दीजिए खुद को। भले कि वो एक इट कुड बी जस्ट अ लंच विथ योरसेल्फ, a breakfast with yourself, watching a movie alone, just chilling, um, maybe playing some cards or hanging out with your friends, anything, right? So यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेस्टिंग की एनर्जी है। काफी ज्यादा एक गार्डन का फील आ रहा है। सो मे बी मेरे कुछ ऐसे सोलमेट्स हो सकते हैं जिनको फ्लावर्स काफी अच्छे लगते हैं, राइट? सो यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू प्लांट, very selective message maybe, but sometimes there are few habits, there are few things which enables which enables us to be happy just in general। जो dopamine है हमारा, वो just release it releases so quickly when you do any of these activities। okay, अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्लीनलीनेस करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, रिलीव्ड लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपने जूते सारे साफ है, ये देखने के बाद आनंद मिलता है। और मे बी रैंडम एग्जाम्पल, मे बी रैंटिंग टू योर बेस्ट फ्रेंड, कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, आप अपने एक बेस्ट फ्रेंड को फोन घुमाते हो और आप यू जस्ट रैंट दोस थिंग्स आउट, गॉसिप्स करते हो, ये सारी चीजें करते हो, इट फील्स यू फील वेरी लाइट, राइट? सो एक यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज देना चाहता है कि कीप ऑल दोस थिंग्स असाइड एंड रादर ट्राई टू प्लांट। शायद planting trees, planting new flowers, or something doing with flowers। शायद एक फ्लावर्स खरीदने के बारे में भी चीज हो सकती है ये, but something to do with flowers। It's very very cute message which is coming into me। um also there is a message of kind of looking at a night sky। अगर आप रोज थके हारे घर पे आते हो, आप रोज डिस्ट्रेस में जी रहे हो, आपको अगर बहुत मेंटल लोड हो रहा है, सो आपको खुद के लिए टाइम नहीं है, यू मेक श्योर दैट द नाइट और द इवनिंग इज फॉर योर्स। यू हैव योर डिनर, यू जस्ट चिल विथ योर फैमिली, एंड उसके बाद रात के कुछ कुछ आधा एक घंटा, इवन अगेन आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग मोर, you must go out, look at the beautiful view, look at the stars। शायद आपको पता ही नहीं था कि इस चीजों की वजह से भी आपको कुछ आनंद मिल सकता है, राइट? सो आई फील that deep replenishment is super important। it's not just a retreat or it's not just a normal treat, but it's a deep treat। ओके, ये बहुत सालों का वूंड है, ये बहुत महीनों से दिल में है कि यार एक दिन मेरे लिए भी मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ या पा रही हूँ। सो देन दिस इज नॉट दिस इज नॉट एन ऑनर, और दिस इज नॉट लाइक यू आर सेइंग इट प्राउडली, दिस इज एन इशू। यू मस्ट, राइट? अगर आप सैटरडे संडेज को भी काम करते हो, मान लीजिए अगर दिस इज दिस इज अबाउट मी ऑल्सो, आई एम अ वर्किंग वूमन, बट along with that I am also owning my own business। So I'm also a working person and I'm also an entrepreneur। So this is very, very super complex when it comes to juggling in those both areas, right? Because Saturday, Sundays are also super packed. But then it's your job to find a middle way। Nobody will come to you and say कि भाई थोड़ा सा टाइम निकाल दो, चलो चलते हैं, ये वो। और अगर बोल भी रहे हैं तो भी क्या आप सुन पा रहे हो उन सारी चीजों को? That is also important, right? So that is the big message। Then I also have this beautiful card which says star seed, what lights you up? Okay। शायद कुछ ऐसे भी मेरे सोलमेट्स हो सकते हैं जो खुद लाइट वर्कर्स है, जो खुद कंसल्टेंट्स है, साइकोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर्स है, मे बी ऑल्सो टैरो कार्ड रीडर्स है, कुछ भी, मतलब इन इन टर्म्स ऑफ ऑकल्ट साइंसेस और
anything, like maybe light workers who help other people, maybe coaches also, spiritual coaches. So this message is for them as well. Ki, you know how it says ki a doctor needs another doctor, right? Similarly, an astrologer will need another astrologer. A tarot card reader will need another tarot card reader. You know, because there are so many things inside that. There are biases coming in. There are cross questioning, cross thinking, and trust issues on your own readings. So maybe these are the stuffs जो शायद बहुत सारे रीडर्स डिस्ट्रेस होते हैं रिगार्डिंग. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर light workers also, not just about working population but also the population who works for others, who um, who make sure that the others are living the beautiful lives, who make sure that कि जो मेरे पास इंसान आता है कंसल्टेंसी के लिए या कंसल्टिंग के लिए सेशंस के लिए, वो खुद हैप्पी होके चला जाए. बट एट द एंड ऑफ द डे आप खुद भी उतने ही डिस्ट्रेस रहते हो, बात कर करके थेरेपीज ले लेके, एंड so many things inside of that, right? So it is very important कि at the end of the day what lights you up. एंजल्स वही आपको पूछ रहे, यूनिवर्स भी आपको वही पूछ रहा है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आउटसाइड. आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, राइट? इवन नॉट जस्ट अबाउट मेंटल हेल्थ, इट कुड बी एनी फिजिकल डिस्ट्रेस ऑल्सो. छोटा से छोटा लेके बड़ी सी बड़ी फिजिकल इलनेस हो सकती है, बट दैट डजंट मीन दैट यू जस्ट हैव टू सिट एंड बी सैड अबाउट इट. आई नो मे बी इट्स अ टफ टाइम, इट्स अ वेरी टफ टाइम. अगर कोई इंसान आपको भी बोल के ऐसा बोलता है कि यू नो डियर, आई अंडरस्टैंड यू, आई एम सो सॉरी, आई नो दैट your core knows that, dude, listen, you don't understand what I'm going through. You're just saying out of sympathy or out of empathy. Okay. And I know that what kind of feelings you might be having in your life. But just a light kind of flickered. Okay, anyways. But at the end of the day, what is important कि सोसाइटी है, लोग आएंगे, आपका हालचाल पूछेंगे, आप उनको जो भी जवाब दोगे वो दोगे. People will phone calls you, and people will try to email you regarding your health, and people will try to come and meet you. There will be some people who are genuinely, concerned about you. कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो दिखावा कर रहे हैं, पर आपको मालूम है कि there are people who don't actually care. So maybe इट्स बेटर कि आप लोगों में खुशियां ढूंढो, आप में खुशियां, राइट? आप खुद में खुशियां ढूंढो. मे बी देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू, माई डियर. Sometimes, now if somebody, I hope that even though I'm doing this reading, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको बहुत ही माइनर इश्यूज हो हेल्थ के, मेजर इश्यूज ना हो कभी भी और अभी भी ना हो. But if somebody, uh, touch wood, if somebody is you know having a huge health issues, जैसे कि मे बी ब्रेन रिलेटेड इश्यूज है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, सर्जरीज हुई है, सीजर्स है, समथिंग लाइक दैट. बट आई वुड से दैट फॉर देम ऑल्सो देर आर सो मेनी अदर एक्टिविटीज विच यू कैन डू. पेंटिंग है, डूडलिंग है, क्रोशे है. If you're not able to do super brain related or thinking wise related or action related activities, then maybe reading a book, watching a movie. Sometimes, what interests more, which you can also try, right? It's just affirming the things. पॉजिटिव बोलने के लिए तो पैसा लगता नहीं है. पॉजिटिव बोलने के लिए ना किसी की परमिशन की जरूरत है. अगर किसी की जरूरत है तो वो खुद की परमिशन की जरूरत है, क्योंकि हम कभी अपने आप को परमिट ही नहीं करते अच्छी चीजों के लिए. वी ऑलवेज थिंक अबाउट बैड थिंग्स, कि लोग आ रहे हैं, मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एंड दे आर जस्ट बीइंग सिंपथेटिक टुवर्ड्स मी.
and I know that it is not going great, and आप sad हो जाते हो at the end of the day. I know this is something which happens. I know. And even again, even though people say you that I understand, they don't understand the core of you. But then what questions the thing is, what lights up for you? What is that something which creates a spark? कुछ तो होगा ना. सबके पैशन तो सेम नहीं है. लोग शायद ये बोलेंगे कि अरे तुझे ये क्या पसंद है करना, ये क्या वियर्ड हैबिट है, ये क्या वियर्ड इंटरेस्ट है. दिस इज हाउ यू आर, and this is the weirdness of you, this is the craziness of you, and this is what makes you feel alive. And whatever thing makes us feel alive, that's the secret, and that's the biggest essence of our liveliness, right? Sometimes, people say that yeah, food, shelter, water, and so many other things are very important for these are the basic necessities of life. But no, I mean, but yes, but add on to that your own passion, your own secret, and that spark, that spark, that is also a huge part of your living. It's making sense, right? And one more card which says, take a break. It says, a life's work, not season. Get off the treadmill. Bang on. Universe is trying to tell you that it's life and it's life's work. Universe is understanding it. And when universe understands, that's the end. That's the end. फिर उसके बाद कोई अंडरस्टैंड करे ना करे, ठीक है चलता है. यूनिवर्स है ना, दैट्स ऑल. So universe is trying to tell you that life is like, don't presume that life is like a treadmill, कि रोज उठना है वही करना है, रोज उठना है वही करना है, even though the cycle seems the same to you every day, it's okay, it's fine. Sometimes it's not about that one fault, कि आपको अगर if somebody is went through an accident and that is why that health issue has caused, इसका मतलब ये नहीं है कि अरे यार एक भूल हो गई मेरी, वो नहीं करना चाहिए था. That is not the only reason. Why are you blaming it to yourself? Maybe there are some past life karmas. Maybe there is this lesson which universe wants to teach you. जो कुछ रह गया था, right? So maybe that's the only thing, na? And it's not a season. There will be changes in your life. Season कैसा होता है? एक 6 महीना एक सीजन, अगला 6 महीना एक सीजन, या फिर 4 महीना एक सीजन, अगला 4 महीना एक सीजन, उसके बाद अगला चार एक सीजन. It's like that, right? But your life is not a season. And if it is a season, then that's because of you. Because you're presuming it as a season. जब आप खुद उस चीज को सीजन नहीं देखेंगे, एज अ सीजन नहीं देखेंगे, बट यू विल सी इट एज एन अम्ब्रेला, or as a beautiful rainbow, colored rainbow or a colored umbrella, you know, every day new things. Maybe 7 दिनों के बाद you are again coming to the red color. That's fine. क्योंकि बीच में तो अलग चीजें आपने कर ली ना. So that's how you change. That's how you adapt to new things, my dear. And I think that is something like a huge message universe is trying to give you. Like bang on. Okay. So now I want to see through tarot that please tell me, universe, please tell me, my lovely angels, that my soulmates, जो मेरे व्यूअर्स है, जो मेरे सोलमेट्स, ऐसी कौन सी हैबिट है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसकी वजह से उनकी करंट एनर्जी काफी ड्रेन हो चुकी है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ऐसा कौन सा पैटर्न है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है लाइफ का, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से, या जिसको अभी उनकी हेल्थ इम्पैक्ट कर रही है. थैंक यू सो मच.
Thank you so much. Right. One last card, please. Thank you. Yeah. All right. Mm-hmm. Okay. First and the foremost thing, I'm so glad कि ऐसा कोई भी कार्ड निकल के नहीं आया है which talks about addictions. Okay, like huge addictions I'm speaking about. Minor addictions तो दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे, but ऐसे कुछ बड़े addictions के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है, and which I'm really glad about. So what I asked to universe was ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेरे व्यूअर्स को, मेरे सोलमेट्स को हैम्पर कर रही है when it comes to their health issues. तो कोई ऐसा पैटर्न है क्या, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है क्या? तो yes, I feel that there are first lifestyle issues I can see. Second, there are few issues about your sleep patterns. And number three, your work patterns. Okay, these are the three biggest parameters I can see coming in over here. Um, so there are few people who are super agitated and irritated about your work, but they're still doing that work because of money. ओके, शायद सर पे लोन है, शायद चीजें फैमिली में खराब है, खुद का कुछ नाम बनाना है, किसी को घर पे पैसे देने हैं. देर आर सो मेनी थिंग्स इनसाइड ऑफ दैट, एंड दैट इज व्हाई यू फील दैट जहां पे आप अभी काम कर रहे हो, और या फिर जो काम अभी आप कर रहे हो, वो आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है, बट स्टिल आप वो कर रहे हो जस्ट फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी. एंड इफ आस्क्ड कि आप और कितना टाइम वो काम करोगे, तो आपके पास इस चीज का उत्तर नहीं है. यू डोंट हैव द आंसर फॉर दैट. आपको सिर्फ यही है कि यू आर जस्ट वर्किंग वर्किंग एंड वर्किंग. ओके, शायद सर पे लोन भी हो सकता है आपके, जिसके मैंने ऑलरेडी बोला. सो आई फील दैट देर आर ऑल्सो फ्यू पीपल हु आर लुकिंग एट अ थ्रोन. शायद आप एक, मान लीजिए एक सबॉर्डिनेट या फिर एक सबॉर्डिनेट या समथिंग के लेवल पे अगर आप काम कर रहे हो, या फिर एक एम्प्लॉय के रिलेटेड एक काम कर रहे हो, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपकी जो इच्छा है, वो एक प्रमोशन के लिए है, एक अगले थ्रोन के लिए है. बट बिकॉज दैट इज नॉट हैपनिंग, you are in distress, and things are not moving ahead, and you know it's causing a huge trouble to you. Okay, so that is the first and the foremost thing which is something I can see over here. फिर बात करते हैं addictions के बारे में. Okay, as I mentioned कि luckily and it's amazing that I don't see huge addictions coming in over here, which is a good thing. But I definitely see few addictions, which means it could be people addictions, it could be social media related addictions, it could be maybe, yeah, any substance related addictions. It could be alcohol, um yeah, but yeah, mostly alcoholic addictions, and alcohol, people related addictions, and social media addictions. So these are the three, biggest addictions I can see coming in for you right now here. So universe is trying to tell you that obviously आप अपने addictions बहुत ही quickly और बहुत ही जल्दी cope up नहीं कर सकते हो, but you have to work on those addictions, क्योंकि अगर इन सारी चीजों पे काम नहीं किया गया, तो इसका रिजल्ट काफी ज्यादा भयंकर होगा. एंड भयंकर विच मीन्स दैट डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा भयंकर. Okay, because I feel that universe is trying to tell you that things are working in your favor right now, which you think that maybe
मैं इसके ऊपर ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रही हूँ, इसकी वजह से वो चीज हो रहा है, या फिर मैंने अपना कोपिंग मैकेनिज्म ये डिसाइड किया है, which is why it's happening and all those things. But I feel that universe is trying to tell you that that's something that you have made as your coping mechanisms, and जो आपको करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे हो, और जो आपको नहीं करना चाहिए वो आप सबसे पहले कर रहे हो, right? I mean, yes, I mentioned in the previous part that we have to find our own happiness, right? When it comes to maybe uh, any sort of feeling lighter or just enhancing our dopamine, but that doesn't mean that maybe addictions can help you to do that. It will worse the problem, right? किसी भी चीज का जिंदगी में एडिक्शन होना नहीं चाहिए, भले कि वो लोगों का भी हो। मान लीजिए कि आपको अगर लाइटर फील करने के लिए अगर आपको गॉसिप्स की जरूरत रहती है, रोज सुबह उठो एक टी चाहिए आपको कि व्हाट इज समथिंग हैपनिंग, व्हाट्स causing trouble in others life, and maybe if 2 days that thing doesn't happen, तो क्या आप जीना छोड़ दोगे? नहीं, राइट? You will go on with your life, but there must be another good spirit. Gossiping or having the tease is won't maybe satisfy the inner you. आपका बॉडी सेटिस्फाई हो सकता है उस चीज से, बट आपका जो सोल है वो तो सेटिस्फाइड होना चाहिए ना। There is something beyond, there is something inside of your heart. You have to understand that first. Also, universe is trying to tell you कि आप आगे की काफी ज्यादा सोचते हो with the three of wands. Okay. बहुत अच्छी बात है, आगे की सोचना ही चाहिए। अगर आप प्लान से जाना पसंद करते हो, वेल एंड गुड, अमेजिंग, बट maybe having so too much plans in your mind, and if spontaneity comes in, अगर कोई प्लान काम नहीं करता है और अगर कुछ अलग चीजें आपके प्लान में आती है, तो उसका भी दुख होना नहीं चाहिए। प्लान ऐसे बनाओ कि अगर इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड में गड़बड़ हुआ या कुछ चीजें अलग हुई तो भी चल सकता है। ऑलराइट, सो एडिक्शंस के बारे में तो हमने बात कर ली, पीपल एडिक्शन, तो आई कैन क्लियरली सी दैट, एंड यूनिवर्स इज वार्निंग यू। शायद इसके पहले भी आपको कुछ चीजें ऐसी बताई गई है थ्रू थ्रू फाइट्स और थ्रू क्वारल्स, कि ये आपका सच्चा दोस्त नहीं है, या ये आपके सच्चे लोग नहीं है, या दिस इज नॉट योर कम्युनिटी। Community, by meaning of community, which means that the community of positive people, the community of good thinkers, आप जिन लोगों में उलझे हुए हो, दैट कंपनी इज नॉट ग्रेट, दैट कम्युनिटी इज नॉट ग्रेट। ओके, सो यूनिवर्स हैज ट्राइड सो मच बिफोर, बट आप उसी चीज से फिर भी नहीं सुधरे। आप फिर भी उन्हीं लोगों के साथ इंडल्ज रहते रहे, मे बी अल्कोहलिक में हो, या फिर वाइल जस्ट अगेन मैंने गॉसिप का एग्जांपल दिया, या फिर यू ऑलवेज maybe there are work life politics happening. So I feel that universe is trying to tell you that stay away, it can cause you huge trouble later. एंड अगर ये चीज रोका नहीं गया, आपको खुद को मालूम है मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, राइट? बिकॉज मे बी देर आर पीपल वॉचिंग दिस वीडियो एंड इट विल कोरिलेट ऑन डिफरेंट स्पेक्ट्रम। तो आप जिस भी स्पेक्ट्रम आपको पता चल चुका है मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसी चीज को अभी छोड़ने की जरूरत है। इट कैन बी अ पर्सन, it can be a substance, it can be your own habit, it can be your own addiction, some sort of an addiction which I'm speaking about. It can be your own nature of something redoing it, and आपको पता है कि वो चीज खराब है, अभी उसको छोड़ने की जरूरत है। or else what the graph I can see, if the thing continues, it's going to be a blast in next 4 months. ओके, एंड ब्लास्ट नॉट अबाउट द कर्मा ब्लास्ट, कि आपका वर्क लाइफ का आपका कुछ चल रहा है तो वर्क लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, नहीं। दिस इज अ हेल्थ रिलेटेड रीडिंग, राइट? सो हेल्थ का ही इशू हो सकता है।
अगर इस चीज को रोका गया नहीं तो इन नेक्स्ट 4 मंथ्स या विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स, ओके, एंड that is something very, very an important message which came to me, and I thought that I should tell you. I also have this right away card over here, which I don't know it correlates, but it's a back of the deck energy. Okay, so it says boundaries. Okay, where do you need to establish better boundaries? Ask it to yourself. Boundaries maintain करिए my dear. Boundaries in all matters. हम हमेशा सोचते हैं, हम हमेशा एक चीज के बारे में बात करते कि अरे ना इससे ना बाउंड्री रखनी पड़ेगी, हाँ ये मेरे रिलेशनशिप्स को, मेरे पर्सनल चीजों को खराब कर दे सकता है या कर दे सकती है, या फिर इन टर्म्स ऑफ योर वर्क लाइफ बैलेंस, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, आप किसको पैसे दे रहे हो, किसको पैसे नहीं दे रहे हो, आप किससे कितना प्रोफेशनल बाउंड्री रख रहे हो, पर्सनल बाउंड्री रख रहे हो, तो इन सारी चीजों का इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे भी होता है। आपको बाउंड्रीज समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सो मेनी मैटर्स। इफ, जैसे कि मैंने बोला, देर आर स्लीप इश्यूज कमिंग इन। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो अगर आपको नींद सिर्फ पिल्स की वजह से आती है, नींद की गोलियां लेने की वजह से ही आपको अगर नींद आती है ना, सो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर टू पुट योर बाउंड्रीज, बिकॉज इट्स नॉट अ प्राउड थिंग टू टेल पीपल कि मुझे तो नींद बाबा गोलियां खाने से ही होती है, इतना मुझे वर्कलोड होता है, इतना मुझे काम करना पड़ता है कि मुझे रात को ऐसे नींद ही नहीं आती, आई एम ऑलवेज वर्किंग 24/7। इट्स नॉट अ प्राउड थिंग टू डिस्क्लोज, डेफिनेटली नॉट, राइट? So it is, what it is important is to make sure that you understand your boundaries, okay? And with the Ace of Wands, I can see with the Ace of Wands, and there are all there are all wands card over here, okay? Three of Wands, Ace of Wands, Five of Wands, okay? So what it tells me is you have to preserve your health in terms of your fitness and in terms of your spiritual routine, जैसे कि मैंने पहले बात किया था उस चीज के बारे में। एक एक रूटीन सेट कीजिए। सुबह अगर जल्दी उठा नहीं जाता है तो एक 6 बजे, 6:30 बजे उठिए। ये बहुत जल्दी भी नहीं, मैं बात कर रही हूँ उस चीज का। एंड ट्राई टू डू योग, फ्रॉम मसल रिलैक्सिंग टू योर होल बॉडी वर्कआउट। कार्डियो कीजिएगा, योग अभ्यास कीजिएगा। इट इज वेरी इसेंशियल फॉर योर कोर फिटनेस। अंदर का फिटनेस हम जिसे बोलते हैं ना, हड्डियों का हो, मसल्स का हो, वेन्स का हो, उन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज डू दैट। एंड even though you, whenever you take baths, it's very important that in what way you are taking the baths or shower, okay? सीधा ऊपर से शुरू नहीं करना है। There is a systematic way, right? There is an Ayurveda which says how to bath or how to do shower, how to take shower. Always begin from your feet and then coming up to your head. Don't directly start showering or don't directly start bathing from your head. That is very important. So यहाँ पे काफी ज्यादा सेंसिटिव चीजों के बारे में बात की जा रही है। आपको आपके सेंसिटिव ऑर्गन्स, अगर सेंसिटिव कुछ चीजें हैं तो उसको हेल्दी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हार्ट हो गया, चेस्ट हो गया, फीमेल सेंसिटिव ऑर्गन्स हो गए, कुछ मेल सेंसिटिव ऑर्गन्स हो गए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल कमिंग इन। एंड जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारी चीजें अगर गलत चल रही है, आपको पता है, try to avoid them and restrict them to come into your life and immediately change with the positive things, okay? अगर आप unnecessary time अगर आपने बाथरूम में या फिर बाथरूम में लगाते हैं, तो आई फील दैट इट्स नॉट हेल्दी। if you're using music, if you're using rock-ons, if you're using jazz while bathing and all those things, universe is trying to tell you that you are wasting so much of your time। and कभी कभी ठीक है, which is good, कभी कभी ठीक है, एक वीक में एक दिन ऐसा आप डिसाइड कर सकते हो
जब आपको ये करना है, बट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट यू हैव टू शिफ्ट योर एनर्जी राइट नाउ। एक वार्निंग है, ये अलार्म है जो अभी बज रहा है। यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट डोंट बी क्विक इन सो मेनी थिंग्स। आपको एक बुलेट ट्रेन की तरह नहीं चलना है, बट बी सिस्टमैटिक। अगर आप 10 मिनट इस चीज को दे रहे हो तो अगले 15 मिनट इस चीज को दो, अगले 10 मिनट इस चीज को दो, अगला हाफ आवर इस चीज को दो। सो बी योर रूटीन, आई एम नॉट सेइंग योर लाइफ, but your routine should be planned and systematic. And this is the spiritual biggest guidance I'm seeing over here. I can't believe this. मतलब पहले जो एनर्जी आया था इतना स्ट्रांग नहीं था, बट जैसे जैसे आगे रीडिंग कर रही हूँ वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। वन लास्ट टाइम प्लीज एंजल्स, प्लीज बताइए व्हाट इज द गाइडेंस, and on what parameter this guidance is coming from. Thank you so much. Anything else you want to put forth in this reading? Thank you so much, angels, universe. Please बताइए मेरे universe, मेरे souls पे। ऐसे कौन सी चीज है, ऐसे कौन सी गाइडेंस है आपको मेरे व्यूअर्स को urgently देनी है, like the alarming guidance which we call, right? Right. Last card, please. And thank you so much. Yeah, my guy. You know what? Love yourself. Utterly, intensely, पागलों जैसा, crazy जैसा. Just love yourself first. I mean, don't be self-obsessed because that's an issue. But at least do self-care. Self-care routine करिए, self-love करिए. There is a huge importance for that. And जैसे कि मैंने बोला कि आपको कोई भी इलनेस हो, कुछ भी हो, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि बच्चा प्लीज डू सेल्फ लव। अगर जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे, खुद के ऊपर प्यार नहीं करोगे, लोग आपको प्यार नहीं देंगे। एंड एट द इवेंचुअली आप छोड़ दोगे कि आपको लोगों का क्या करना है, लोग आपसे प्यार करते भी है या नहीं, आप छोड़ दोगे उस चीज को, बिकॉज यू आर सो मच इन लव विथ योर सेल्फ। एंड दिस इज समथिंग यूनिवर्स वांट्स टू सी इन यू। अगर आप रोज उठ के रो रहे हो इस चीज के बारे में कि क्या हो गया, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या फिर बार बार अगर मैं बीमार हो रहा हूँ या हो रही हूँ, या मुझे एक बहुत बड़ा इलनेस हो चुका है या हो रहा है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, खत्म हो गई मेरी जिंदगी, दिस इज द स्टार्टिंग। ऑलवेज रिमेंबर, इफ any of the health issue comes into you, that's not an end, but that's a beginning. That's your new beginning. And now universe wants to see you shining in that beginning. जब आपको यूनिवर्स देखता है, टेस्ट करता है ना कि आप कैसे जी रहे हो उस सिचुएशन में, एंड दैट मेक्स यूनिवर्स प्राउड ऑफ योर सेल्फ, एंड दैट मेक्स यूनिवर्स प्राउड ऑफ यू एक्चुअली, सॉरी, कि आप आप शाइन कर रहे हो, बहुत अच्छे से शाइन कर रहे हो, राइट? एंड ऑल्सो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन द वॉन्ड्स कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, कैन यू सी ओवर हियर, राइट? Universe is trying to tell you that don't look back. Okay, just don't look back about what things happened. किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। आज जो भी इलनेस हो रहा है, आज जो भी हेल्थ पैरामीटर पे मुझे डिस्ट्रेस है, इट कुड बी अ मेंटल हेल्थ इशू, किसके कारण हुआ, किसके कारण नहीं हुआ, डोंट, नो नो, it's useless to think about it. What's important? Present. And how can you shape the future accordingly? Okay, so universe is trying to tell you बच्चा that just move on with your life, go on. आपके पास अभी घोड़ा भी है, and you also have a sword, you also have a horse, and you also have a sword with you. लड़िए, आगे जाके fight, and that's very important. Okay, my dear, that's super duper important for you, because if you think that you can't do anything right now, you are just so much ill, आपका हेल्थ के इशू में कुछ कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है आपसे, maybe again the same thing, you don't know what potential you have.
There is something which works. There is. Obviously, try to use that. आपको फिर लगेगी ही नहीं जरूरत किसी चीज की, right? Even there are so many big illnesses, people recover it only on the basis of their willpower. And I see for maximum people of here, I mean, almost all, कि there is a huge future, there is a very cute future, there is a very beautiful future over here. और अगर आप इस चीज के बारे में डिस्ट्रेस हो कि मेरा आगे का कुछ नहीं होने वाला है, मेरी तो लाइफ खत्म हो चुकी है, देन इट्स अ यूजलेस थॉट्स. ये बकवास है. इसे गार्बेज की ही इसका इसको इस थॉट को सिर्फ गार्बेज का ही स्थान है. अगर आप कुछ बन रहे हो तो एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग बन रहे हो. एंड आई फील लाइक द बटरफ्लाई इज कमिंग आउट ऑफ इट्स cocoon. बहुत ही सुंदर फीलिंग है. आप एक नए बटरफ्लाई बन रहे हो. जैसे कि मैंने बोला ना कि लाइफ शुड बी ब्यूटीफुल, लाइफ शुड बी कलरफुल. सो अगर अभी आप एक ब्लैक एंड व्हाइट से आपकी जिंदगी देख रहे हो ना, दैट्स बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट. यूनिवर्स हैज गिवन यू अ रीबर्थ. यूनिवर्स हैज गिवन यू अ चांस फॉर इट. मेक द यूज ऑफ द चांस. आपको ऐसा नहीं लगता है इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी आप विल पार लेके खड़े हो? There is something in it, right? So try to love yourself. And when you will love yourself, you will see the things happening beautiful around. Just utterly beautiful. And that's my word, right? So I think ending guidance भी मेरी यही रहेगी, because there are beautiful cards. Just try to maintain boundaries and stay away from addiction, stay away from the people who are just not caring about you, and you know whom I'm talking about. Okay, so opportunities are coming to you. This is you. आपके पास, जिसने मैंने बोला, you have the horse, you have the घोड़ा. See, and you have the sword with you. Try to fight. Try to fight with your own self, not with the people around, but with your own self, your own tiredness, your own negative thinking. आप बहुत कुछ आगे बनने वाले हो, एंड आई कैन क्लियरली सी इट कमिंग, स्पेशली इन द नेक्स्ट 5 to 9 months. अगर सब चीजें आपने अच्छे से रूटीन सेट करके अगर आप आगे जा रहे हो, जैसे मैंने बोला, things will be coming beautifully. Okay, I can also see you that you must be starting something of your own. Even in this condition also you are starting something of your own. It's a simply proud moment, my guys. It's a simply proud. I'm super proud of this. Even I'm proud of your future self, which is doing this, right? So yeah, I think that's completely all for you today, and I would really like to end this reading here. And now we shall begin with our frequency alignment, meditation, healing. All right. So for that, you have to have a very good place, a very silent and quiet place, and a couch where you can sit straight. और even if अगर आप नीचे बैठ सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है. अगर आपका कुछ बगीचा वगैरह है, it's an amazing thing for you. Okay, so without any further ado, you find that place quickly, and we shall begin the healing ASAP. So we are going to begin our frequency alignment, meditation, and healing. It's all about return to your balance frequency. My soulmates, my dear viewers, please take a deep breath in and gently exhale. I want you to place one hand on your heart and one on your body, wherever you feel the discomfort is happening. You don't need to fix anything right now. Just sit straight, be grounded, and listen. Sit grounded. Your spine needs to be straight. Focus on your heart chakra.
And let's affirm that may whoever is watching this receive calm, clarity, and healing. You don't need to force anything, not your energy, not your presence, nothing. Just intent is enough. Your body is safe. You're allowed to rest. You're allowed to release what's not serving to your fullest potential. What you are holding can now soften. You are made something really big, something really humongous. You are not restraining, you are not restricting anything now. Deep inhale, and now you can exhale. Imagine all the heaviness leaving your body. Imagine all the stress leaving your body. And now imagine there is a beautiful green colored light entering in your heart and trying to tell you that you are safe. Om Krim Kalikayai Namaha. Om Krim Kalikayai Namaha. Om Krim Kalikayai Namaha. My dear soulmates, your body is not against you. It's guiding you back to your home. Now you can rub your hands, thank universe, be in gratitude that what you have is your birth for the second time. Inhale and exhale. I hope that helped you somewhere. अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको थोड़ा सा वापस डिस्ट्रेस सा महसूस हो रहा है, काफी ओवरवेलम हो रहे हो आप, सो कुछ भी सोचना नहीं है. यू कैन कम टू दिस वीडियो अगेन एंड यू कैन रिज्यूम द फ्रीक्वेंसी हीलिंग. या फिर आप खुद भी ये हीलिंग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपकी कोई भी आपका कोई सेफ स्पेस है उस पे आप ये चीज प्रैक्टिस कर सकते हो. सो विद दैट बीइंग सेड, all the best and always be in grateful energy. And I shall see you in the next reading for sure. Till then, see you and love you.